दोस्तों, आज मंगलवार को यस बैंक का शेयर मार्केट खुलते ही 12% से अधिक का उछाल दिखाते हुए रॉकेट बन गया। तेजी की वजह यह रही है कि आरबीआई ने एचडीएफसी बैंक को यस बैंक में 9.5% हिस्सेदारी खरीदने के प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी है। आज यस बैंक का शेयर 11.40% तेजी के साथ ₹2.60 ऊपर 25 रुपए 40 पैसे पर बंद हुआ है। यह पिछले सत्र में 22.80 रुपए पर बंद हुआ था और आज 30 रुपए 10 पैसे पर खुला। यस बैंक ने आज 25 रुपए 70 पैसे का हाई बनाया है। इसका 52 हफ्ते का उच्चतम स्तर 26 रुपए 25 पैसे और न्यूनतम स्तर 14 रुपए 40 पैसे रहा है। दोस्तों, यस बैंक ने शेयर मार्केट्स को जानकारी दी है कि भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने एचडीएफसी बैंक को यस बैंक में 9.5% हिस्सेदारी के अधिग्रहण के लिए मंजूरी दे दी है। कंपनी ने एक्सचेंज फाइलिंग में इसकी जानकारी दी है। यस बैंक ने फाइलिंग में कहा है कि हम आपको सूचित करना चाहते हैं कि यस बैंक लिमिटेड यानी बैंक को 5 फरवरी 2024 को आरबीआई से एक सूचना मिली है कि उसने एचडीएफसी बैंक लिमिटेड आवेदक को बैंक की चुकता शेयर पूंजी या मतदान अधिकारों के 9.50% तक की कुल होल्डिंग प्राप्त करने के लिए अपनी मंजूरी दे दी है। नियामकीय अनुपालन और बाजार की गतिशीलता पर विचार करने के बाद आरबीआई की ओर से यह मंजूरी दी गई है। दोस्तों, बैंक ने शेयर बाजार को दी सूचना में कहा है कि हिस्सेदारी खरीदने की मंजूरी एचडीएफसी एसेट मैनेजमेंट कंपनी यानी एएमसी, एचडीएफसी एगो और एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस की ओर से किए गए निवेश के लिए दी गई है। दोस्तों, आरबीआई की ओर से दी गई यह मंजूरी 1 वर्ष के लिए वैध है। यदि एचडीएफसी बैंक उस अवधि के भीतर शेयरधारिता का अधिग्रहण करने में विफल रहता है तो यह अनुमोदन रद्द कर दिया जाएगा। आरबीआई की मंजूरी बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 के प्रासंगिक प्रावधानों, आरबीआई के मास्टर डायरेक्शन और 16 जनवरी 2023 को बैंकिंग कंपनियों में शेयरों या वोटिंग अधिकारों के अधिग्रहण और होल्डिंग से जुड़े दिशा निर्देशों, फेमा, सेबी नियमों और अन्य लागू नियमों के अनुपालन के अधीन है। दोस्तों, इस प्रकार से यस बैंक ने एचडीएफसी बैंक के 9.5% हिस्सेदारी खरीदने को लेकर आरबीआई की मंजूरी पर स्पष्टीकरण दिया है। बैंक का कहना है कि यह एचडीएफसी बैंक पर लागू नहीं होता है, बल्कि यह एचडीएफसी बैंक ग्रुप से जुड़ा मामला है। दोस्तों, आपको यह भी जान लेना चाहिए कि यस बैंक एक पूरी सर्विसेज देने वाला कमर्शियल बैंक है जो रिटेल, एमएसएमई के साथ साथ कॉर्पोरेट ग्राहकों को उत्पादों, सेवाओं और टेक्नोलॉजी संचालित डिजिटल पेशकशों की एक पूरी सीरीज प्रदान करता है। ये इस बैंक का स्टैंड अलोन नेट प्रॉफिट चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही अक्टूबर-दिसंबर 2023 में सालाना आधार पर बढ़कर 231.46 करोड़ रुपए हो गया है। एक साल पहले की इसी तिमाही में यह 51.52 करोड़ रुपए था। बैंक की गैर ब्याज आय 12.1% बढ़कर 1195 करोड़ रुपए हो गई है। बैंक ने कहा है कि चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही में कुल नेट इनकम 5.8% बढ़कर 3211 करोड़ रुपए हो गई है, जो एक साल पहले समान अवधि में 3036 करोड़ रुपए थी। दोस्तों, एचडीएफसी बैंक देश का सबसे बड़ा निजी बैंक है। एचडीएफसी बैंक के शेयरों में इधर कुछ दिनों से गिरावट देखी जा रही है। आज यह मामूली 0.05% गिरकर 1444 रुपए 10 पैसे पर बंद हुआ है। दोस्तों, हम इसी प्रकार से शेयर बाजार से संबंधित इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ पुनः मिलेंगे। आपसे अनुरोध है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक, कमेंट एवं शेयर भी अवश्य करेंगे। नमस्कार, जय हिंद।